अगर 240 वाला बैसाखी के सहारे है तो बाकी विपक्ष को पूरी तरह से लकवा मार दिया है। हमारे मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, एक का विकास और एक का ही साथ। किसका? अब खुलवाइए मत मुँह, बात खत्म कीजिए यहीं पे। 15 लाख अगर मोदी जी बोले थे तो एक भी लोग नहीं थे जो 15 लाख मांगने के लिए उनके दफ्तर तक पहुंचे, लेकिन 8,500 वाले खटाखट फटाफट वहाँ मांग रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि अगर खटाफट नहीं दिया तो चप्पल खोलेंगे और सटासट देंगे। आज हम लोग फिर से मौजूद हैं लाल किला के ठीक सामने चांदनी चौक में। जैसा कि आप सबको पता है, कल नरेंद्र मोदी जी ने फिर से एक बार प्रधानमंत्री की शपथ ले ली है, यानी कि अब तीसरी बार फिर से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री के तौर पर सर्व करने जा रहे हैं। देश की जनता से आज बात करेंगे, आखिर जानते हैं कि देश की जनता नरेंद्र मोदी जी से तीसरे कार्यकाल में कौन से ऐसे मुद्दे जिन पे चाह रही कि ज़्यादा जोर दिया जाए, या कौन से मुद्दे जिन पे उन्हें लगा कि कम काम हुआ है और काम की ज़रूरत है। आइए करते कुछ लोगों से बात। भाई कहाँ के रहने वाले? हम लोग रहने वाले बदरपुर दिल्ली के। बदरपुर दिल्ली के। क्या करते हैं हम लोग आर्टिस्ट है, कलाकार हैं। बच्चों को आर्ट सिखाते स्कूलों में। अच्छा, स्कूलों में आर्ट सिखाते हैं। हाँ, अभी जो फिलहाल स्कूल बंद है हमारे यहाँ पर इंडिया में। हाँ, अभी तो गर्मी की छुट्टियाँ चल रही होंगी, बंद है। मोदी जी ने कल तीसरे कार्यकाल का अपना शपथ ले लिया, आपने देखा होगा। हाँ, देखा हमने। कैसा लगा था मोदी जी पिछले 2 कार्यकाल? बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छे थे 2 बहुत अच्छे। कार्यकाल। कोई ऐसे काम हो जिनमें लग रहा था कि कम उनमें मोदी जी ने काम किया है, कुछ क्षेत्रों में उनमें ज़्यादा काम की जरूरत है? बाकी जो काम है सब अच्छे हैं इनके काम। हाँ। खाली 2 काम थोड़े अच्छे नहीं लगे। अच्छा, 2 क्षेत्रों में काम अच्छे नहीं लगे। एक तो महंगाई और एक तो बस बेरोजगारी। कुछ लोग बोल रहे बेरोजगारी थे, की बस बात आपने वापस करी है। बस वही बात है। आपके पास रोजगार है नहीं है वैसे? हमारे पास तो रोजगार है, हाँ। मगर फिलहाल स्कूल बंद है हमारे, इसलिए। हाँ। तो बेरोजगार पे मोदी जी को ध्यान देना चाहिए। हाँ। आपके हिसाब से देश में बेरोजगारी बढ़ी है? बाकी सब कुछ है देश में, तो ऐसी बात नहीं है। बाकी सब कुछ किया, मगर एक महंगाई कम हो जाए हाँ। और कुछ बेरोजगारी बेरोजगारी कम हो जाए तो मोदी जी तीसरे कार्यकाल में यानी महंगाई और बेरोजगारी पर काम करें तो हाँ, ठीक है। वो ठीक है। हाँ। पर कई लोग कहते हैं बेरोजगार बस हुए जो काम करना नहीं चाह रहे देश में। नहीं, करना चाहते ना, काफ़ी लोग करना चाहते हैं। काफ़ी लोगों को पूछिए आप, करना चाहते हैं, मगर काम होना चाहिए ना उनके पास। काम मिल रहा नहीं किसी को। अच्छा, इसलिए काम नहीं मिल रहे देश के अंदर, यानी किसी को भी। किस को मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है, वही बात है। कुछ को मिल रहे हैं यानी कुछ को नहीं मिल रहे हैं। सर से बात करेंगे। सर, मोदी जी ने कल तीसरा काल अपना शपथ ले लिया, तीसरा कार्यकाल के लिए। क्या लग रहा है मोदी जी कौन से ऐसे काम जिन पे, कौन से कार्य क्षेत्र में मोदी जी ने कम काम किया, ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है? काम तो सभी किए, जनता का फैसला होता है। हाँ। काम में तो कोई कमी नहीं रखी है मोदी ने। कोई कमी नहीं रखी मोदी। जैसे अभी भाई कह रहे थे कि युवाओं को रोजगार नहीं है देश में। रोजगार तो डेली जनसंख्या बढ़ती हो रही है, तो रोजगार कैसा मिलेगा देश को? हाँ, जनसंख्या बहुत बड़ा मुद्दा है। बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? महंगाई पे क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से देख रहे हैं महंगाई? महंगाई और देशों से अपने इंडिया में सही चल रहा है। कम है बहुत। बाहर के देशों में, नेपाल में चीनी 150 रुपये किलो है, हाँ। पाकिस्तान है, और सब देशों में हालात खराब है। आटा क्या क्या भाव है, उससे इंडिया बहुत सही चल रही है। सही चल रही है, यानी खुश है मोदी कार्यकाल से। आपको लगता है किस चीज़ पे ध्यान देना कोई चाहिए? चीज़ सब एकदम सही चल या रही वैसे चलना चाहिए यानी कि। है। यहाँ मौजूद है भाई, बहुत आक्रोशित हो रहे हो। क्या बात क्या हो गई? क्या बात हो गई? कुछ बात नहीं हुई। बात हो रही है देश में कि अब मोदी जी की जो सरकार बनी है कल, कह रहे हैं 6 महीने से ज्यादा चलेगी नहीं। विपक्षी ऐसा दावा कर रहे हैं। कौन है विपक्ष? हाँ। विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी का सरकार अपाहिज का सरकार है, हाँ, बैसाखी के साथ बैसाखी के सहारे है। हाँ। तो अगर 240 वाला बैसाखी है तो 99 वाला के हाथ पैर सख्ते लकवा मार दिया है। अच्छा। हाँ, हाँ। अगर 240 वाला बैसाखी के सहारे है तो बाकी विपक्ष को पूरी तरह से लकवा मार दिया है। पर पहले ऐसे कैसे सरकार बनेगा? देखिए, सबसे पहला बात क्या है, स्पष्ट बात है कि आप लोगों का मुद्दा का बिल्कुल हनन हो गया है, क्योंकि इंडी गठबंधन जीत जाता तो आप लोग के पास मुद्दा आ जाता कि भाई प्रधानमंत्री कौन बनेगा। रोज रेस में आप माइक लेके घूमते, आज इसके दफ्तर, कल उसके दफ्तर, कल टीएमसी के पास, कल सपा के पास, कल राजद वाले के पास, कि भाई साहब अब तो बता दो यार कौन मुख्यमंत्री बनो, ये प्रधानमंत्री बनोगे। हाँ। तो मुद्दा का हनन। अब ऊपर वाले सारे आका चुप हैं और नीचे वाले रोज भौंक रहे हैं 400 पार नहीं हुआ, तो है ही नहीं हुआ, तो वैक्सीन नहीं लगा, है ही नहीं लगा। इस बार ईवीएम भी इसका साथ नहीं दिया। मतलब ईवीएम पे सवाल करने वाला आदमी इस बार ईवीएम पे भी चुप है, कोवैक्सील्ड पे भी चुप है। हाँ, क्योंकि सीटें तो इनकी बड़ी हैं इस बार, क्योंकि हैं? सीटें तो बड़ी है ना इस बार। कपड़ा खरीदनी है 500 रुपये की, दे देंगे 100 रुपये, तो मार्केट से घूर करके 2-4 थप्पड़ खा के वापस आ जाओगे। हाँ। ठीक है, क्योंकि रास्ते में कोई 10-20 दे देगा आपको, पूरे के पूरे 400 नहीं देगा। वही हालत पूरे विपक्ष का है अभी। अच्छा। ठीक है। अब बैसाखी के सहारे बोलने वाले जो हैं उनको स्पष्ट रूप से कान खोल करके सुन लेना चाहिए कि 15 लाख अगर मोदी जी बोले थे
तो एक भी लोग नहीं थे जो 15 लाख मांगने के लिए उनके दफ्तर तक पहुंचे। लेकिन सारे 8,000 वाले खटाखट फटाफट वहाँ मांग रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि अगर खटाफट नहीं दिया तो चप्पल खोलेंगे और 67 देंगे। अच्छा, हाँ, बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। आपको पता है नरेंद्र मोदी जी कब आए थे सत्ता में? 2014 में आए थे, उसके बाद फिर 2019 में, फिर 2024 में। वो मोदी हैं। ये जो 6 महीना कह रहे हैं ना, वो खुद ही परेशान हो गए हैं। वो चाहते थे कि मोदी ना आए, हमारे देश का विकास ना हो, क्योंकि हर इंसान जो समझदार है, जो पढ़ा लिखा है ना, वो चाहता है कि ऐसा लीडर हो हमारा, ऐसा प्रधानमंत्री हो कि हमारे देश का जो है क्या कहते हैं बेड़ा पार हो जाए, विकास हो जाए। हमारे देश में 10 साल में कितना विकास हुआ है हर इंसान को पता है, लेकिन कुछ चमचों को नहीं पता है, ठीक है ना। तो ये जो 6 महीने के लिए कह रहे हैं ना, ये जो बीजेपी सरकार है, पहली बात तो ये पूरे 2029 तक चलेगी। अच्छा। उसके बाद 2029 में भी बीजेपी आएगी। अच्छा, पूछे क्यों आएगी? पूछे क्यों आएगी? अभी तो फिलहाल 240 इनकी आई है सीट, किसकी? बीजेपी की आई है। और ये 28 लोग या 26 लोग मिलके, जितने भी लोग मिलके लड़े हैं, 234 ना, बेचारे अकेले मोदी जी को हरा नहीं पाए। इतने लोग मिलके सारे के सारे झूठ बोलने वाले। ये कहना है बीजेपी के जहाँ अकेले की 303 सीट थी, वो घट के इतने नीचे आ गई। अब गठबंधन बनाए ना, अब पिछली बार क्या कहते हैं, राहुल गांधी अकेले लड़े थे ना, कितना आया था उनका सीट? बिल्कुल रद्दी, कुछ नहीं था। ये तो वही बात हो गया ना कि अपना कर्जा में डूबल है। अब पड़ोसी को 10 टका कम हो गया तो बोल रहा अरे यार, वो तो बोल रहा था कि 100 टका रहता तो ही खरीद लेते। हाँ, ये वही जब बात करते हैं, आप तो देख लीजिएगा आप कितना कर्जा में डूबल हैं, आपको क्या साथ देगा। जैसे इलेक्शन का रिजल्ट आया, ममता बनर्जी तुरंत खट से बोल दी कि हमने राहुल गांधी को फोन किया लेकिन व्यस्त होंगे इसीलिए फोन नहीं उठाया। तो इसलिए कह रहे हैं सरकार बनाएंगे ही, सरकार बनाएंगे। देखिए हमारे मोदी जी ना गुजरात के सीएम थे पहले, उसके बाद पीएम बन गए, उसके बाद बार बार देखो उनको वो लीडर बोला जाता है। तो ये ऐसे मानसिकता वाले लोग जो हमारे देश की क्या कहते हैं वो करे, ठीक है ना। और यहाँ पे कांग्रेस की बात करेंगे, सारे के सारे धर्म जाति पे लड़ने वाले आदमी हैं, ठीक है। कभी किसी को यादव में बांट रहे हैं, कभी मिश्रा में, कभी तिवारी में, कभी खान में, कहीं भी बांट रहे हैं। की राजनीति तो बीजेपी करती है, कभी राम को ले आती है, अब कृष्ण जन्मभूमि को ले आएगी 29 का टाइम। तो क्या दिक्कत है? हमारा मंदिर वहाँ टूटा था, हम दोबारा बनाएंगे अपना। तुम लोगों ने जबरदस्ती बनाया था, हम प्यार से बनाएंगे, लड़के लेंगे, पत्थर नहीं मारेंगे। हम क्या कोर्ट में जाएंगे, वहाँ पे लड़ेंगे, उसके बाद बनाएंगे। और कोर्ट से ही लिया है हमने राम मंदिर, क्या दिक्कत है? हम तो है ना कानून से ले रहे हैं ना। और ये लोग करते हैं। अब एक बात बताइए, यूपी में या पूरे देश में अगर लोगों को मिला हुआ है, अगर घर मिला हुआ है, शौचालय मिला है, बिजली मिली है ना, सुविधाएं मिली है, तो क्या हिंदू को ही मिला है क्या? मुस्लिम सिख ईसाई को नहीं मिला है? सबको मिला है ना। फिर क्या दिक्कत है? कहाँ से हो रही है? क्या कहते हैं हमारे मोदी जी, कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, एक का विकास और एक का ही साथ। किसका? अब खुलवाइए मत मुँह, बात खत्म कीजिए यहीं पे। दो टर्म तो देखे आपने मोदी जी। हमारा गुजरात में तो ठीक है, अभी दिल्ली का हमको पता नहीं है। हाँ, गुजरात में खुश है मोदी जी, तब से काम हो रहे सारे। देश में महंगाई को लेके बात होती है बार बार। हाँ, वो तो बात तो होती है, महंगाई तो है। हाँ, महंगाई है देश के अंदर, महंगाई और बेरोजगारी को लेके भी सवाल उठते हैं। उठते हैं ना, बहुत उठते हैं। हाँ, तो बेरोजगारी भी हो रही है देश में, हो रही है ना। तो काम तो नहीं हो रहे फिर मोदी जी के राज में। वो हाँ, काम मतलब मैं गरीब, महंगाई बहुत हो रही है। हाँ, काम हो रहा है लेकिन महंगाई बहुत है। तो कैसा काम हो रहा है? महंगाई वो सड़कें वड़कें सब वो जो रहती है वो बनाते रहते हैं, रोड वगैरह, लेकिन सब गरीब लोग, कई लोग कुछ नहीं मिला यानी। हाँ, कुछ नहीं मिला। वही आवाज देर से गरीबों को राशन जब कोटा वाली लाइन लगती है ना, हाँ। कोटा वाली लाइन लगती है राशन बांटने वाली, तो ऐसे लोग सबसे आगे मिलते हैं कोटा अच्छा लेने। भाई, राशन मिलता है आप लोगों को? नहीं मिलता है है भाई। राशन? मिलता है? हाँ, राशन मिलता है कंट्रोल में। पहले नहीं मिलता था, 14 से पहले नहीं मिलता था राशन। ना मिलता था, 14 से पहले मिलता था, मिलता था। अभी तो अभी मिलता है, हमको 14 से पहला नहीं मालूम है, हमारे गाँव में मिलता है।